हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 से है एंड द टॉपिक नेम इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इस टॉपिक में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि क्या रियलिटी में एक बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या एक सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। मतलब दोनों के अंदर क्या क्या इक्वालिटीज है। ओके, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ एक बार बार मैग्नेट का। प्रीवियस क्लासेस में हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज एक बार उसे देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ओके, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में मेरे पास ये एक पोल होता है N और एक होता है आपके पास S, राइट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और वो इस तरह से निकलती है। ये देखिए, लाइक दिस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं N पोल से तो बाहर निकलती है, ठीक है। N पोल से बाहर निकलती है और S पोल पर क्या करती है, एंटर करती है। ओके, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से जो बार मैग्नेट है हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर आप बार मैग्नेट के अंदर देखें और हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ ऊपर से देखो, चलो यहाँ अपर फेस से हम देखते हैं। ओके, अपर फेस से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे करंट आपको कैसे फील हो रही है। यस, करंट जो है अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट। ये देखिए ऐसे ऐसे तो लग रही है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपके पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल क्लॉकवाइज होती है मैम। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास होती है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लूप है आपका क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग इस तरह से बिहेव करता है, राइट। तो ये आपका कौन सा पोल हो जाता है, एस पोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार मैग्नेट है हमारे पास, इस बार मैग्नेट का ये पोर्शन तो हमारे पास एन पोल का है और ये एस पोल का है। अगर हम इसके अपर फेस को देखते हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से है ना, और ये कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास ये वाला पोल कौन सा हो गया है, एस पोल। और सिमिलरली अगर हम यहाँ नीचे इसकी बात करें तो हमें ये कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। ये कौन सा है, ये देखिए, यस, ये आपके पास कौन सा पोल बन जाता है, एन पोल। तो एक बार मैग्नेट का अपर फेस तो आपके लिए बिहेव कर रहा है एस पोल की तरह, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एन पोल की तरह। ओके, अगर अब हम सोलेनॉइड के साथ में इस चीज को देखें तो चलिए सोलेनॉइड को बनाते हैं एक बार। सोलेनॉइड में क्या होता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है फर्स्ट। यस, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, जैसे यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया है, आप भी कर लीजिए। ओके, इस सिलेंड्रिकल पाइप पर मैं क्या करती हूँ, एक इंसुलेटेड वायर लेती हूँ और इस तरह से क्लोजली मतलब बहुत पास जो है मैं इसको अच्छे से बाउंड कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वायर लिया है, इंसुलेटेड वायर लिया है और मैंने उसको बहुत क्लोजली जो है अच्छे से मैंने उसको यहाँ पे बाउंड कर दिया है, लपेट दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, करंट फ्लो करूंगी। सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहाँ पे करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में, ओके, ये मैं आई करंट फ्लो कर रही हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होता है, चलो देखते हैं। ये करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये नीचे आया, इधर से ऐसे आता हुआ, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ये अपर, फिर इधर ऐसे। मतलब मुझे इस तरह की डायरेक्शंस जो है वो मिल रही है, राइट। आपको भी ऐसे ही मिल रही होंगी, है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या कंपैरिजन देखती हूँ, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इस तरफ से मैं इस सोलेनॉइड को देखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ से देखना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ये जो लूप है मेरे पास, इस लूप पर फोकस करती हूँ, ये वाला लूप। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारे लूप हो सकते हैं हमारे पास, उनमें से मैं कोई भी एक लूप ले रही हूँ और मैं उसको यहाँ से देख रही हूँ। ओके, इसको देखने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए। करंट की जो डायरेक्शन है वो मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके, अगर मुझे इस तरह से करंट दिख रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव
करेगा? सिंपल सी बात है मैम, एन पोल की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो इट इज वर्किंग लाइक एन पोल। ओके, अब ये मेरा अपर फेस साइड है। अगर मैं अब यहाँ पे इसको यहाँ से ना देखकर यहाँ से इस लूप को देखूंगी तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये मेरे किसकी तरह बिहेव करेगा? एस पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपली जैसे बार मैग्नेट के अंदर पोल होते हैं, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है, ऐसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि सोलेनॉइड के अंदर भी पोल्स होते हैं। एक होता है एन पोल और एक होता है एस पोल। जरूरी नहीं कि हमेशा ये वाला पोर्शन आपका एन पोल का ही होगा, ये आपका डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो ये एन पोल होगा और ये एस पोल। लेकिन आप अपनी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, कैसे? जस्ट मैं एक एग्जांपल और बना देती हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये देखिए, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लिया और इस सिलेंड्रिकल पाइप पर मैं करंट फ्लो करूंगी। तो उसके लिए पहले मैं वायर को क्लोजली बाउंड कर देती हूँ। लीजिए, मैंने इस तरह से वायर को कर दिया। ओके, अब डायरेक्शन देखो मेरी करंट की। पहले मेरी करंट यहाँ से एंटर कर रही थी और यहाँ से एग्जिट कर रही थी। अब मैं रिवर्स कर रही हूँ। अब मेरी करंट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट कर रही है। ओके, अब मैं अगर इसको देखूंगी तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये करंट इधर, फिर इस पोल में, फिर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ऐसे। इस तरह से मुझे करंट की डायरेक्शन मिलेगी। ओके, तो अब मैं अपने फर्स्ट लूप की तरफ देखती हूँ। यहाँ से इस साइड से मैं देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है बताइए। देखो, आप यहाँ से देख रहे हो, ये देखो इस वाले लूप को देखो, आपकी ये डायरेक्शन ऐसे है, फिर ये इस तरह से, फिर ये और फिर ये आपको डायरेक्शन मिल रही है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। वेरी नाइस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है तो ये मेरा किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है? एस पोल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड आ जाती हूँ, ओके, इस साइड में अगर आ जाती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन था मेरे लिए अपर फेस था और ये वाला पोर्शन मेरे लिए किस तरह से हो जाएगा? लोअर फेस। तो ये कौन सा पोल होगा मेरे लिए? एन पोल। ओके, तो बेसिकली जो भी आपके पास सोलेनॉइड होगी उसके जो पोल्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। हमने देखा, क्या देखा? हमने एक सिंगल पोल को देखा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास सोलेनॉइड है वो सोलेनॉइड हमारी बहुत सारे करंट लूप से मिलकर बनी है ना। देखो, अगर आप फर्स्ट लूप की बात करेंगे, ये एक लूप बन गया ना आपके लिए, करंट लूप है। और करंट लूप जो आपका होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता ही है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। क्योंकि करंट लूप को अगर आप उसमें डायरेक्शन देखेंगे, एक फेज से उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है और दूसरे फेज से उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। तो एक एन पोल हो गया और एक एस पोल हो गया। ओके, आगे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, ये एन पोल है और ये क्या है? एस पोल है। तो सिंपल सी बात है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी निकलेंगी। हम निकाल देते हैं। चलो, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ले लिया। यहाँ पे एन से बाहर निकल रही है और एस पे एंटर कर रही है। आपकी भी ऐसे आ रही है ना? बिल्कुल। अब आप ऐसे एक और बना लीजिए। चलिए देखिए, ओके, अब इतना बहुत है हमारे लिए, हम इसी से ही देखते हैं। आप ऊपर देखिए, सबसे पहले इसके अपर फेस की तरफ देखिए। ओके, अपर फेस की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से देखो, चलो ये देखिए, मैंने करंट ऐसे जा रही है, यानी कि इस तरह से। कौन सी डायरेक्शन है ये? कौन सी है? बिल्कुल सही बात है जी, एस पोल है ये। अगर एस पोल है इसका मतलब तो इसमें जो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? इनवर्ड होगी, है ना। एस पोल में तो एंटर करती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइन बनाते हैं ना, वो ये वाला साइन बनाते हैं, ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे क्रॉस है। क्रॉस का मतलब हमें उसकी टेल दिखाई दे रही है। ओके, टेल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो इनवर्ड जा रहा है। अब अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ देखिए, चलिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये इस तरह से। अगर इस तरह से जा रही है तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका कौन सा पोल बन गया है? एन पोल। ओके, और एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? बाहर निकलती है, आउटवर्ड होती हैं। और जब बाहर निकलेगी तो हमें उनका क्या दिखाई देगा? हेड दिखाई देगा। और हेड दिखाई देगा तो हम यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डॉट से बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो देखिए, ये दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम से ही लग रहे हैं। इसका मतलब जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसे ही किस में होता है? सोलेनॉइड में होता है। सेम टाइप इनके जो एन पॉइंट्स होते हैं वो आपकी क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। ये एन पोल होता है और ये एस पोल। लेकिन सोलेनॉइड का डिपेंड करता है किस पर?
करंट की डायरेक्शन पर। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो पोल्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे बार मैग्नेट की तरह ही, है ना। अब आप दूसरे पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि ये जो साइड है इसका कौन सा आपको दिखाई दिया था, एस। सिमिलरली ये वाला साइड कौन सा है, एन। तो ऐसे यहाँ पे देखिए ये वाला आपके पास एस होगा और ये वाला एन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो एस पोल की वजह से ये तो आपको कैसे दिखाई देगी, इनवर्ड दिखाई देंगी, और ये आपको कैसे दिखाई देंगी, आउटवर्ड दिखाई देंगी। अब ये इनवर्ड और आउटवर्ड तो है, लेकिन कहाँ है ये देखिए, आपकी जो सोलेनोइड है, ओके, इस सोलेनोइड का ये क्या है, एक प्लेन है। जहां पे भी सोलेनोइड रखी हुई है उसका क्या है, ये एक प्लेन है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है, और यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। क्लियर। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, कि जो भी यहाँ पे लूप बन रहा है, ओके, ये जो जितने भी ये करंट लूप बन रहे हैं, इन करंट लूप को अगर आप बहुत सारे करंट लूप बनते जाएंगे, छोटे छोटे करके बहुत सारे करंट लूप बनते जाएंगे, तो इससे इनकी क्या होती जाएगी, लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो जब लेंथ बढ़ती चली जाती है, यानी कि बहुत सारे करंट लूप मिल जाते हैं, तो आप उस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सोलेनोइड। ओके, इस सोलेनोइड का जो एक्सिस है वो कौन सा है बताइए। यस, सोलेनोइड का एक्सिस ये वाला होता है। जो सिलेंडर का एक्सिस होता है वही सोलेनोइड का एक्सिस होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो जितने भी आपके यहाँ पे करंट लूप्स बने हैं, उन करंट लूप का जो प्लेन होता है वो इस एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है, और इसी तरह से अगर आप किसी सोलेनोइड को जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो आप उसे भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगी। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ये जो हमारे पास सोलेनोइड है, ओके, करंट कैरिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम इसके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आए, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जिसके अंदर मैग्नेटिज्म आ सकता हो, इस तरह का मटेरियल अगर हम इस सोलेनोइड के पास लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोलेनोइड है उस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे बार मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो ये एक और कंपैरिजन हो गया। और उसके अलावा एक और कंपैरिजन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो सोलेनोइड है, ओके, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट देखो इस तरह से फ्लो हो रही है, और अगर आप ये वाली जो सोलेनोइड देखें इसमें करंट दूसरी साइड में फ्लो हो रही है। अगर आप इन दोनों को पास पास लेकर आते हैं, लाइक मैं यहाँ पर नंबरिंग करके आपको बता देती हूँ कि मैं इसको कह देती हूँ ये मेरा P एंड पॉइंट है और ये मेरा है Q एंड पॉइंट, ओके, और ये है मेरा R और ये है मेरा S। अगर अब मैं यहाँ पे इस तरह से इनको पास लेके आऊं कि PQ पोर्शन के पास मैं RS को लेके आऊं, तो मैं कैसे ला रही हूँ, मतलब मैं PQ एक तरफ रख रही हूँ, ये PQ यहाँ रख रही हूँ और RS को इसके पास लेके आ रही हूँ। तो P वाला जो पोर्शन है वो मेरा किसका है, नॉर्थ पोल का है, और ये साउथ पोल का है। R मेरे पास किसका है, साउथ पोल का है, और ये नॉर्थ पोल का है। तो मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि जब आपको ये यहाँ से अच्छे से विजिबल होगा, तो जब मैं Q पोर्शन के पास R वाला पोर्शन लेके आ रही हूँ तो दोनों में क्या होता है, सेम पोल्स होते हैं। दैट्स वाई ये दोनों सोलेनोइड क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यहाँ पे। ओके, इसका मतलब ये हुआ जैसे बार मैग्नेट के अंदर होता है कि अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली जो सोलेनोइड्स हैं उनमें भी आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर अब यहाँ पर Q पोर्शन के पास, ओके, PQ है ना, PQ पोर्शन के पास अगर मैं SR को लेके आऊं, ओके, SR उल्टा कर रही हूँ, इस वाली सोलेनोइड को मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ, तो ये जो S पोर्शन है मेरे पास ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, ओके, और जो दूसरा पोर्शन है वो मेरे पास कौन सा है, साउथ पोल है। तो मैं अगर Q के पास इसे लेके आऊंगी तो ये नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये दोनों सोलेनोइड क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और इसके अलावा अगर आप इनके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपको ध्यान है बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चलो मैं ध्यान दिला देती हूँ। वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन RQ। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है एक्सियल लाइन पर बार मैग्नेट के लिए, और सेम टू सेम यही वैल्यू आपकी किसके लिए मिलती है, सोलेनोइड के लिए भी मिलती है एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट यानी कि ये इसका एक्सिस है
और इस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रखा है, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, यही आती है। बिल्कुल दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ये एक और हो गया। और उसके अलावा एक कंपैरिजन मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे आप बार मैग्नेट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बार मैग्नेट होते हैं उसमें हम एन पोल के पास अगर हम कंपास निडल को रखें, तो कंपास निडल क्या करती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और हम उसकी फील्ड की डायरेक्शन को नोट करते करते क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल उसी वे में अगर हम सोलेनोइड के पास भी कंपास निडल रखते हैं, तो वो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वहां पे मिल जाएंगे। तो ये था आपका टोटल बार मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच का कंपैरिजन कि किस तरह से एक बार मैग्नेट जो है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।